यहाँ पे उपस्थित प्रीति शक्ति, मातृशक्ति, युवा शक्ति, साथ में पूरे ज़िले के विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए नौजवान साथियों, अभी यहाँ पे कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार आज के इस विश्व आदि दिवस के अवसर पर रखे और उनके माध्यम से जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा हम लोगों को जो अधिकार दिया गया है और उस अधिकार का पूर्ण रूप से अरे डीजे बंद कर दो। राज्य में, पूरे देश में नहीं हो रहा है। हम सब आदिवासी प्रकृति उपासक हैं, प्रकृति के पुजारी हैं। जल, जंगल और ज़मीन, ये सभी पे हम लोगों का पूर्ण रूप से अधिकार है और इसमें जो भी चीज़ें हैं उनका उपभोग हम लोगों को करने का अधिकार है। लेकिन आज आज़ादी के 75वें साल के बाद भी हम लोग वहीं के वहीं पे पड़े हुए हैं। हम लोगों को इसके लिए सोचना पड़ेगा, जागरूक होने की आवश्यकता पड़ेगा। साथ में अब शिक्षित होने की ज़रूरत है। शिक्षित होंगे तभी अपने अधिकारों को जानेंगे और जब अपने अधिकारों को जानेंगे तो पूर्ण रूप से उसका हर स्तर पे मांग करेंगे और मांग करेंगे तो निश्चित तौर से हम लोगों को मिलेगा। अभी मेडिकल में जो छत्तीसगढ़ सरकार का एडमिशन था MBBS, BDS आयुष चिकित्सा में, उसमें 32% से कम करके 20% का काउंसलिंग रोस्टर बना हुआ था। लेकिन आप लोगों के सभी के सहयोग के माध्यम से और जानकारी के माध्यम से जब अपन लोग एकजुट हुए और उसको अपने अधिकार के रूप में हम लोगों ने रखा कि हमारे संविधान में हम लोगों को जब 32% आरक्षण मिला हुआ है तो ये उच्च शिक्षा में क्यों 20%। और इसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ शासन को इसके लिए एक कैबिनेट की बैठक आवश्यक करना पड़ा और इस सोच अध्ययन में MBBS, BDS आयुर्वेदिक में 20 के जगह अब 32% आरक्षण मिलेगा। और इससे जो है हमारे आदिवासी समाज के बच्चे 200 ज़्यादा डॉक्टर हर वर्ष बनेंगे और जब 200 डॉक्टर बनेंगे तो निश्चित रूप से समाज की उन्नति होगा और बेहतरी होगा। साथ में हम लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है और अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता है। साथ में मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास रहता है। इसीलिए आप लोग अपना शरीर का भी ध्यान रखेंगे और जो दिनचर्या जिसके चलते आजकल चिंता है, उसके चलते कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। खास करके पहले देखा जाता था कि लोग बाग उल्टी, दस्त, मलेरिया से मरते थे, लेकिन आजकल वो सबको छोड़ करके आजकल हार्ट अटैक, शुगर की बीमारी से, ब्रेन हेमरेज की बीमारी से, लकवा की बीमारी से मरते हैं। तो ये सब का कारण जो है हम लोगों की दिनचर्या है और हम लोगों का दिनचर्या को बदलना पड़ेगा। साथ में हम लोगों का जो खान पान है उसको बदलना पड़ेगा।
अब इस ओर शासन भी ध्यान दे रही है। पहले जो चावल खाते थे, अब जो है मोटा अनाज खाने के लिए शासन की तरफ से आया है और हम लोगों को उसमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। जो पुराने ज़माने में कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा का हम लोग उपयोग करते थे, अब वही फिर से आने वाला है जो हमारे पूर्वज लोग यूज करते थे और 100 से 120 साल तक जीवित रहते थे। लेकिन आज का जो युवा पीढ़ी है वो 30 साल, 40 साल, 50 साल के अंदर ही ख़त्म हो जा रहा है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ में शिक्षित रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है और अपने अधिकारों को जान करके मांगने की आवश्यकता है। और यदि मांगने से भी नहीं मिलता है तो लड़ने की आवश्यकता है, एकजुटता की आवश्यकता है। धन्यवाद।